नहीं जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करेंगे। 14 दिसंबर के दिन रामकिशन डंगाल में शिव चर्चा और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की आयोजनकर्ता भाजपा पार्षद चैताली तिवारी थी और उनके साथ पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। हालांकि ये कार्यक्रम धार्मिक और सामाजिक तर्ज पर आयोजित किया गया था। चैताली तिवारी ने इस कार्यक्रम का आयोजन एक संस्था के तहत किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में अतिथियों के तौर पर मंच पर भाजपा के प्रदेश एवं जिला के तमाम नेतागण उपस्थित थे। अब जाहिर सी बात है, यदि किसी राजनेता को मंच दिया जाए तो राजनीति से जुड़ी बातें होंगी, आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिलेंगे, जैसा कि रामकिशन डंगाल में आयोजित कार्यक्रम में भी सुनने को मिला। भाजपा नेताओं द्वारा निजी तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी को भी इस कार्यक्रम के दौरान हुए हादसे के कारण आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। कार्यक्रम में जो घटना घटी, उस घटना पर लगातार राजनीति हो रही है। एक और पीड़ित परिवारों का कहना है कि कार्यक्रम के आयोजनकर्ता घटना के बाद उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे, फोन कर उनसे बात भी नहीं की। वहीं दूसरी ओर राज्य श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक शनिवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दिया। इसके अलावा 4 दिन पहले आरपीएफ ईस्ट पोस्ट के पास बस दुर्घटना में जिन 2 लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों से भी मंत्री मलय घटक मिलने पहुंचे और उन्हें भी सांत्वना दी। मंत्री मलय घटक ने कहा कि शिव चर्चा के नाम पर जामुड़िया, पांडेश्वर, आसनसोल और झारखंड से लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा की गई और इतने सारे लोगों के लिए वहां जगह भी कम थी। शिव चर्चा के नाम पर राजनीतिक चर्चा की गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। আমি তো সব বাড়ি বাড়ি ঘুরলাম শিব চর্চার নামে, এখানকার এই পাড়ার লোকেদের ডাকা হয়েছিল। এছাড়াও পাণ্ডবেশ্বর, রানীগঞ্জ, উকড়া, এমনকি ঝাড়খণ্ড থেকে লোক আনা হয়েছিল। ঠিক আছে, কোনো পুলিশ পারমিশন ছিল না। একটা জমায়েত করতে গেলে যেখানে মানুষ জমায়েত হবে তার জন্য মিনিমাম পুলিশের পারমিশন নেওয়া দরকার, সেই ধরনের কোনো পারমিশন ছিল না। তো সুতরাং এই যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার যারা দোষী তাদের আইন মোতাবেক সাজা হওয়া উচিত, শাস্তি হওয়া উচিত এবং যে 3টে প্রাণ গেল সেই 3টে প্রাণের তখনই আত্মার শান্তি হবে যেদিন এদের সাজা হবে। শোকার্ত পরিবারগুলিও আপনার কাছে বেশ কিছু অভিযোগ জানালেন এই অনুষ্ঠানে, সেটা কি বললেন তারা? সবাই একই অভিযোগ করছে। তো আমি লাস্ট যেখানে গেছিলাম বললো আমি তো জানি না, আমি শিব চর্চার নামে আমাকে ডেকেছিল, কিন্তু শিব চর্চার নামে কি বক্তব্যগুলো হয়েছিল সেগুলো রেকর্ডগুলো শুনুন। সেখানে শিবের চর্চা হয়েছিল না অন্য কিছু হয়েছিল? শুভেন্দু অধিকারী তো পুরোপুরি পলিটিক্যালি মোটিভেটেড ওয়েতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং যারা দোষী কেউ ছাড়া পাবেন না। टीएमसी सूत्रों के अनुसार आरके डंगाल में हुए भगदड़ में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि दल आने वाला है। आगामी रविवार को आसनसोल के पूर्व सांसद सह बालीगंज के मौजूदा विधायक व राज्य के पर्यटन मंत्री बाबुल सुप्रियो, युवा टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष सायोनी घोष, राज्य की मंत्री डॉक्टर शशि पांजा, पार्थ भौमिक, विधायक विवेक गुप्ता आदि इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। ठंड के मौसम में हर साल विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक शख्सियतों के हाथों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जाता है, लेकिन 2 दिन पहले हुई रामकिशन डंगाल में कंबल वितरण के दौरान भगदड़ की जो घटना घटी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, इसके बाद किसी भी सामाजिक या राजनीतिक संस्था या दल की ओर से कंबल वितरण का जब कार्यक्रम किया जा रहा है तो इस घटना का जिक्र जरूर हो रहा है, क्योंकि इस भगदड़ ने न सिर्फ संस्थाओं बल्कि राजनीतिक दलों को भी सीख दे दी। इसी के तहत आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के काउंसलर SM मुस्तफा ने जो पहल की वो काफी सराहनीय है। उन्होंने दुआरे कंबल वितरण शिविर के माध्यम से रेलपार के 25 नंबर वार्ड में रहने वाले विभिन्न जरूरतमंद परिवारों के घर घर जाकर कंबल वितरण किया। आपको मालूम है, आज से 2 दिन पहले आरके डंगाल में कंबल तकसीम का सिलसिला चल रहा था, तो हुआ कुछ लोग का हादसे में जान चला गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये सोशल मीडिया के थ्रू कि अगर कंबल बांटने का तरीका सीखना है तो हमारे वार्ड नंबर 25 के काउंसलर ऐसे मुस्तफ़ा भाई के इसे सीखे। आप 1000 कंबल ना बांटे, 500 बांटे, 100 बांटे, लेकिन जो ज़रूरतमंद है आप उसको दीजिए। सबको भीड़ लगा के जान का मौत का तांडव ना खेले।
इस वक्त मैं आसनसोल के पोलो ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर हिंदी जन कल्याण मंच की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष अमर सिंह को विदाई दी जा रही है और इसके साथ ही महिलाओं के बीच आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो इस संस्था के जरिए प्रशिक्षण ले रही है विभिन्न कौशल योजनाओं के तहत जो मंच की ओर से ही आयोजित किया जाता है। बात करेंगे संस्था के सचिव राम आधार सिंह से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल्याण मंच का जनरल सेक्रेटरी। हमारी संस्था यहाँ 5 सालों से आसनसोल में काम कर रही है और आज का हमारा जो ये कार्यक्रम था एक्चुअली हमारे अध्यक्ष अमर सिंह जो 5 साल से हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, आज उनका फेयरवेल हम लोगों ने किया। उनके फेयरवेल के इस मौके पे हम लोगों ने सिलाई मशीन सेंटर का भी उद्घाटन किया है 2 दिन पहले और आज करीब 200 महिलाएं हमारी संस्था में ट्रेनिंग ले रही हैं, फॉर्म भरी हैं, एडमिशन कराई हैं। ये सारी सेवाएं हमारे संस्था की तरफ से मुफ्त में दी जा रही हैं और आज हम लोगों ने फेयरवेल के इस अवसर पे एक मिठाई का डब्बा और हर महिला को एक शॉल हमने अमर सिंह जी के हाथ से सबको दिलवाया और आगे ये मंच और भी कार्य करने जा रही है। जो भी महिलाएं, जो भी परिवार हमारी संस्था से जुड़ेंगे, हम उनके बच्चों के लिए पढ़ाई और दवाई, ये 2 चीज़ों पे काम करेंगे ताकि इनको आत्मनिर्भर बनने में आने वाले वक्त में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब भी कोई परिवार या तो पढ़ाई में कमज़ोर होने लगता है या दवाई में कमज़ोर होने लगता है तो परिवार बिखरने लगता है। तो हमारा मिशन एक ही है कि कोई भी परिवार आत्मनिर्भर बने और उसको दवा की दिक्कत ना हो, पढ़ाई की दिक्कत ना हो। ये हमारा मेन मोटिव और मेन मिशन है। जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो महिलाएं प्रशिक्षण दे रही हैं और महिलाएं प्रशिक्षण दे रही है। यहाँ पे आप अगर समाज में कोई समाज सेवा करने निकलते हैं, अगर आप सही से समाज सेवा करते हैं तो आपके साथ में हर कोई खड़ा मिलता है। हमने यहाँ मुफ्त सिलाई सेंटर खोला तो यहाँ मुफ्त में सिखाने वाली 4 महिलाएं आ गई। अभी एक महिला आई, वो बोली हम यहाँ पे मुफ्त में डांस क्लास चलाएंगे, बच्चों को गाना सिखाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा क्लास करवाएंगे, ड्राइंग क्लास करवाएंगे। तो जब संस्था ऐसा काम करती है तो जो जिनके मन में इच्छा है कि हमें समाज सेवा करनी है वो आते हैं, हमारे संस्था से जुड़ते हैं और सेवा करते हैं। और भी आने वाले दिनों में हमारे ऐसे समाज से भी हमारे संस्था से जरूर जुड़ेंगे, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये थे संस्था के सचिव राम आधार सिंह। इस मंच पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चैटर्जी, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सह पार्षद अनिमेश दास, पार्षद बबीता दास, मिलन मंडल, प्रसिद्ध व्यवसायी पवन गुटगुटिया मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच के सचिव राम आधार सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर संस्था के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी गांधी नोनिया, वाइस प्रेसिडेंट वाली सिंह, शाहिदा परवीन, शंकर यादव, ट्रेजरर रामनाथ तिवारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर राधा गुप्ता और पूजा तिवारी मौजूद थी। कार्यक्रम में संस्था द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लगभग 200 महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शॉल और मिठाइयां भी दी गई। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल रामकिशुन डंगाल में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ की घटना में हुई 3 महिलाओं की मौत तृणमूल कांग्रेस के लिए इन दिनों मुद्दा बनी हुई है और इस मुद्दे को लेकर लगातार वो भाजपा पर हमला कर रही है। इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहीं कैंडल मार्च जुलूस निकाला जा रहा है तो कहीं दूसरे तरीके से भाजपा का विरोध कर रही है TMC। शनिवार को पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज, जामुड़िया, पांडेश्वर, कुल्टी, आसनसोल दक्षिण और आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धिक्कार जुलूस निकालकर भाजपा के कंबल वितरण कार्यक्रम का विरोध जताया गया, जिसके तहत 21 नंबर वार्ड स्थित शीतला ग्राम से जुलूस निकाला गया जो आसनसोल रेल पार्क के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए रामकिशुन डंगाल में समाप्त हुई।
जुलूस का नेतृत्व वार्ड पार्षद श्रावणी मंडल ने किया। उन्होंने जुलूस के माध्यम से भाजपा की जमकर आलोचना की। बाइट। यहाँ आपको बता दें कि जिस कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ की घटना हुई और 3 महिलाओं की मौतें हुई, वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित नहीं किया गया था, क्योंकि कार्यक्रम में ना तो बीजेपी का एक भी झंडा दिखा, ना ही बैनर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम बीजेपी के नेतागण इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बता दें कि उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता 27 नंबर वार्ड की पार्षद चैताली तिवारी थी। उन्होंने संस्था की ओर से इस कार्यक्रम का संचालन किया था, न कि पार्टी के बैनर तले। এই মিছিল হচ্ছে ধিক্কারের মিছিল, এই মিছিল হচ্ছে ছিছি বলবার মিছিল। বিজিবিজি নক্কারজনক কাজ কয়েকদিন আগে ঘটিয়েছে, তরতাজা 3টে মানুষের প্রাণ চলে গেছে। তাদেরকে লোভ দেখিয়ে মানুষ জড়ো করবার, আসানসোলে যারা নেতৃত্ব আছে তারা তাদের ওপরের নেতৃত্বকে লোক জড়ো করে দেখানোর তাগিদে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসেছে। সেখানে না ছিল তাদের বসার জায়গা, না ছিল তাদের সুন্দরভাবে সুস্থভাবে ঘোরার জায়গা, ফলে যা আবার তাই হয়েছে। কতগুলো তরতাজা প্রাণ ধাক্কাধাক্কিতে ঠেলাঠেলিতে প্রাণ হারিয়েছে। আমরা সেই সব মানুষগুলো যারা অকালে ঝরে গেল তাদের জন্য আমরা আমাদের সমবেদনা জানাই। वहीं दूसरी ओर 22 नंबर वार्ड के पार्षद अनिमेश दास के नेतृत्व में भी धिक्कार जुलूस निकालकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंबल वितरण के दौरान हादसे में हुई मौत का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये जुलूस 22 नंबर वार्ड के कल्याणपुर हाउसिंग सहित विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब चाहे जवाब दो। जवाब चाहे जवाब दो। इसके अलावा 23 नंबर वार्ड की पार्षद सीके रेशमा रामाकृष्णन के नेतृत्व में भी एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में सीके रेशमा सहित सभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गले में तख्ती लटकाकर पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। ये कैंडल मार्च 23 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों से होते हुए श्रीनगर सगुन कम्युनिटी हॉल में समाप्त हुआ।